हेलो दोस्तों, वीआईपी क्लास में आपका स्वागत है। आज महत्वपूर्ण केमिस्ट्री का टॉपिक लेके आए हैं। संयोजकता निकालना सीखेंगे और संयोजकता की परिभाषा देखिए। संयोजकता किसे कहते हैं? किसी परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। इसका निकालने का नियम यहाँ नियम लिख दिए हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का नियम है। देखिए, इसको निकालने से पहले आपको जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप जान जाते हैं तो ये संयोजकता आसानी से निकल जाएगा। हमने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बहुत ही आसान तरीके से बताए थे। अगर वो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा। आइए अभी चलते हैं, संयोजकता निकालना सीखते हैं। देखिए, नियम यही है, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 रहे तो संयोजकता यही रह जाएगा। लेकिन अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन में संख्या 5 6 7 8 रहे तो 8 माइनस n करना, मतलब 8 में से घटा देना है। आइए देखते हैं। यहाँ सभी तत्वों का 1 से 11 तत्वों का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला है और इसका संयोजकता निकालेंगे बिल्कुल इसी नियम से। देखिए, यहाँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है, 1s1 है। जो रहेगा अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। अंतिम में इसका कितना 1 है, 1 हो जाएगा संयोजकता इसका। और दूसरा नंबर में हीलियम, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद आता है लिथियम, लास्ट वाला देखना है, लास्ट में 1 है तो 1 हो जाएगा इसका संयोजकता 1। उसके बाद बेरिलियम 4 है, इसकी संयोजकता लास्ट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो 2 हो जाएगा। बोरॉन, इसमें लास्ट में है 1 है, लेकिन यहाँ देखिए कोस दोनों मिल रहा है। जब भी कोस दोनों मिलेगा तो दोनों को जोड़कर संयोजकता निकालेंगे। तो यहाँ यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये दोनों मिल रहा है कोस, तो इसको जोड़कर संयोजकता निकालना है। तो 2 और 1 कितना, 3, इसकी संयोजकता 3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये इसमें कार्बन की परमाणु संख्या 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आता है लास्ट में 2, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये कोष और ये कोष दोनों मिल रहा है आपस में, इसलिए 4 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, ये 3 और 2 कितना, 5। यहाँ नियम में क्या लिखा है, अगर 1 2 3 4 रहे तब संयोजकता वही रह जाएगा। लेकिन 5 6 7 8 रहे तो इसको घटाना, 8 में से घटाना, तो इसको 8 में से घटा दीजिए। 8 माइनस कितना करना है, 5 बराबर इसकी संयोजकता कितना, 3। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन की, ये दोनों को जोड़िए, 4 8 2 6 को घटाना है, 8 माइनस n करना है, 8 माइनस 6 बराबर 2, इसकी संयोजकता 2। फ्लोरीन, इसको दोनों को जोड़ना है, 5 2 7 को घटाना, 8 माइनस कितना, 7, आंसर इसका 1, संयोजकता 1। ठीक उसी प्रकार नियोन का, ये दोनों कोस मिल रहा है तो इसको जोड़ना है, तो 6 2 कितना, 8 माइनस 8 करना, कितना इसका आ जाएगा, संयोजकता 0। जब कोस मिलेगा तभी ऊपर जुड़ेगा, अगर कोस नहीं मिलेगा तो नहीं जोड़ना है। देखिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट में कितना है, 3s1 है, ये यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, दोनों मिल नहीं रहा, इसलिए ये दोनों ने आपस में नहीं जुड़ेगा, सिर्फ यही रह जाएगा। इसकी संयोजकता कितना, 1। ठीक इसी प्रकार आगे हम बढ़ेंगे। मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम 12 का अंतिम कोष में 2 है, तो इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। हमेशा देखना है कोष लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या आता है। देखिए, एल्युमिनियम का लास्ट में है 3p, लेकिन इससे पहले ये 3 है, ये 3 है, दोनों कोष आपस में दोनों मिल रहा है, इसलिए इसको दोनों को जोड़ना है, 2 और 1 3, इसकी संयोजकता 3। सिलिकॉन की, ये दोनों आपस में कोष मिल रहा है, दोनों को जोड़ के लिखना है, 2 2 4। फास्फोरस 15, इसकी संयोजकता दोनों आपस में मिल रहा है, तो 2 और 3 5, लेकिन 5 अगर 4 से ज्यादा हो जाए तो क्या करना है, 8 माइनस n करना है, तो 8 में से 5 गया, कितना बचा, 3, इसकी संयोजकता 3। सल्फर के, इसको दोनों के जोड़ने पर 6 आता है, 6 को घटाना किसमें, 8 में घटाएंगे तो आ जाएगा 2।
आशा है कि आप लोग इसको ये दोनों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये ट्रिक से हो रहा है। और क्लोरीन, इसको दोनों के जोड़ने के बाद 7 आता है। 7 में से 8 में से घटाना है 7 को, तो 1 आएगा। आर्गन 18, ये दोनों को आपस में मिल रहा है। इसको ये दोनों को जोड़ने के बाद 8 आता है, लेकिन 8 माइनस 8 करेगा तो 0 आएगा। ठीक उसी प्रकार पोटेशियम, देखिए यहाँ लास्ट में 4 है, लेकिन इससे पहले 4 नहीं है, तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेगा। सबसे ध्यान देना है यहीं पे, इसकी लास्ट में सिर्फ ये एक ही बचेगा, जिसकी संयोजकता 1। कैल्शियम, इसकी संयोजकता 2। स्कैंडियम 21, इसकी संयोजकता कितना होगा 1, क्योंकि यहाँ 3 है, इससे पहले 3 रहता तो दोनों जुड़ जाता, यहाँ 3 नहीं है तो ये अकेला रह जाएगा, तो इसकी संयोजकता 1। देखिए लोहा का संयोजकता 3d6, 6 अगर 4 से ज़्यादा हो रहा है तो इसको क्या करना है, 8 में से घटाना है। 8 में से 6 को घटाएंगे कितना आएगा, 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2। लोहा की संयोजकता 2। अगर आप चाहते हैं कि इससे आगे वाले वीडियो आपके पास बहुत जल्दी पहुंचे, उसका नोटिफिकेशन, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में हम 26 से लेकर 118 तक के तत्वों का संयोजकता निकाल के बिल्कुल आसान तरीके से इसी तरह बताएंगे। थैंक यू।